तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्रदेव दानव गुरु, दैत्य गुरु शुक्रदेव, इनकी महादशा कैसी रहती है, इस पर यह श्रृंखला हमारी जारी थी और आज इसके अंतिम पड़ाव अर्थात मीन लग्न पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि शुक्र की आपको भी महादशा चल रही है या फिर शुक्र की महादशा आने को है। साथियों, शुक्र की महादशा जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक अवधि की होती है। 20 वर्षों की यह अवधि होती है और 20 वर्ष बहुत बड़ी अवधि होता है। एक प्रकार से हम कहें कि जीवन का एक बड़ा कालखंड होता है, इसलिए उसके बारे में हमें नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मीन लग्न पर चर्चा करते हैं। और मीन लग्न चूंकि गुरुदेव का, देव गुरु बृहस्पति का लग्न है, इसलिए उनकी ये शत्रु की पार्टी अर्थात शुक्रदेव दानवों में है और गुरुदेव जो है वो देवों में है। अर्थात शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका के लिए एक प्रबलतम मारक ग्रह है और मारक ग्रह का अर्थ होता है जो उस कुंडली में बुरे परिणाम, अशुभ परिणाम, दुर्भाग्यदायक परिणाम प्रदान करता है। एक एक करके हम जानते हैं कि शुक्र की प्लेसमेंट, शुक्र की स्थिति कहां पर है, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। मीन लग्न यदि आपका है तो जरूर आपको अपनी जन्म पत्रिका, लग्न पत्रिका खोल करके बैठना चाहिए। साथियों, यदि लग्न में ही शुक्रदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जो जातक है उसके लिए शुक्र की महादशा हालांकि मिले जुले परिणाम देगी, लेकिन वो यहां पर कुछ चीजें जरूर करेगी। शुक्र की दशा में व्यक्ति जो है उसको शोहरत तो मिलेगी, लेकिन थोड़ी शोहरत मिलकर के फिर उसको बदनामी अधिक देगा यहां पर उच्च का ये शुक्रदेव। उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बना करके लोग कहेंगे कि ये तरक्की बहुत ज्यादा कर रहा है, ये पैसे बहुत ज्यादा कमा रहा है, ये साजो सामान बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद देखेंगे तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ये वही व्यक्ति है क्या जो इतनी तरक्की से, जिसको हम कहते हैं कि वो रॉकेट बन गया था, वो रॉकेट उसका धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो शुक्रदेव यहां पर देते भी हैं और साथ ही छीनते भी हैं। उच्च के हैं इसलिए वो एक बार देना उनका बनता है, लेकिन उसके बाद में मारक ग्रह होने के कारण वो यहां पर छीनने का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 20 वर्षों की शुक्र की महादशा है वो इनके लिए शुरुआत में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बाद में उसको छीन लेना, ये इस प्रकार का कार्य यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही यदि शुक्रदेव धन भाव में यहां पर विराजमान है, द्वितीय में, तो ऐसी जो स्थिति है इसमें व्यक्ति जो अपने कुटुंब को चाहे जितना ही सपोर्ट कर दे, चाहे जितनी ही उनकी मदद कर दे, लेकिन बदले में उसको कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ, बदले में उसको बदनामी जरूर मिल जाएगी, बदले में उसको ऐसा व्यवहार जरूर मिल जाएगा कि जब इनको जरूरत होगी तब कुटुंब वाले लोग टाटा बाय बाय कर देंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो हालांकि संतुलित बोलता है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, लेकिन टाइमिंग खराब होती है उसकी। वो अपनी ही वाणी के कारण अपने बनते हुए काम बिगाड़ने का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहां पर इनको जो पैतृक संपत्ति है वो भी सही अनुपात में नहीं मिलती है। साथ ही शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर चूंकि वो स्वग्रही है, इसलिए व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा रिस्क क्यों ना ले ले, चाहे वो अपना घर बेच करके कोई व्यापार शुरू कर दे, वैसे ही वो 4 घर बनवा देता है। शुक्रदेव यहां पर इतना जबरदस्त रिजल्ट देता है। अपने ही भाइयों के सपोर्ट से व्यक्ति जो है वो आगे जरूर बढ़ता है। उसकी जितनी भी एम्बिशन होती है, जिसको हम कहते हैं कि जितनी भी उसकी महत्वाकांक्षा होती है, वो सारी की सारी शुक्र की दशा अंतरदशा में पूरी अवश्य हो जाती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी महत्वाकांक्षा क्यों ना पाल ले। साथ ही यदि शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। बुरा क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे, व्यक्ति को अपनी माता का सुख नहीं मिलता, किसी ना किसी कारणवश उसको माता से या तो दूर रहना पड़ता है, या माता के प्रेम से उसको वंचित रहना पड़ता है, या माता से उसकी विचारधारा के बहुत भयंकर
जिसको हम कहते हैं विरोधाभास हो जाते हैं। भूमि में भी यदि व्यक्ति निवेश करता है तो वहां से भी उसको नेगेटिव रिटर्न ही मिलता है। गाड़ी यदि खरीदता है तो वो गाड़ी का एंजॉय नहीं कर पाता, कई बार तो उसकी ईएमआई भरने तक के लाले उसको पड़ जाते हैं। साथियों, देखा गया है कि अच्छा खासा दाम्पत्य जीवन छोड़ करके व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को पूरी तरीके से डैमेज करता हुआ नजर आ जाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव की। साथियों, यदि शुक्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, खासतौर पर यहां पर मैं बहनों को बताना चाहूंगा कि वो अबॉर्शन की, गर्भपात की समस्या जरूर देते हैं, गर्भाशय से संबंधित तो किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर इनको देते हैं। साथ ही गुर्दों से संबंधित और गुप्त रोग से संबंधित यहां पर समस्या जरूर मिलती है। यदि पुरुषों की बात करूं और जिनको चाहत है कि वो शेयर मार्केट से कोई बड़ा पैसा कमा लेंगे, तो यहां पर उनको निराशा हाथ लगती है। ऐसे व्यक्ति जो सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन बदले में उनको ठेंगा ही मिलता है, बदले में उनको धोखा ही मिलता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर पहले जो सामान्य स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं, फिर विपरीत राजयोग की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, यदि शुक्रदेव यहां पर है, व्यक्ति के लिए शुक्र की दशा ऋणदायक होगी। अपनी लग्जरी के लिए व्यक्ति बड़े बड़े ऋण लेकर के फिर ऋण के तले दबने का कार्य करता है, अपने स्वास्थ्य को खराब करने का कार्य करता है और अपने आसपास वो जिसको भी देखता है उसको लगता है कि ये सभी आखिर मेरे शत्रु क्यों बने हुए हैं। और रोग भी यहां पर खासतौर पर किडनी से संबंधित या त्वचा से संबंधित रोग व्यक्ति को जरूर होता है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, किसी पुराने किए गए कांड का उजागर होकर के व्यक्ति को जेल यात्रा तक करना पड़ सकती है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और फिर वो किसी न किसी प्रकार के नशे का जो सेवन है वो भी अवश्य करने लगता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो शुक्र की दशा अंतरदशा में यदि विवाह की आयु हो गई है, आयु भले ही हो गई हो लेकिन विवाह संपन्न नहीं हो पाता, जरूरत से ज्यादा देरी और अननेसेसरी डीले यहां पर शुक्रदेव इनकी शादी में कराता है। और मान लीजिए कि शादी करा भी दे तो व्यक्ति कुंडली ठीक से नहीं मिला पाता और परिणाम होता है दाम्पत्य जीवन का डैमेज होना और तलाक तक की नौबत उसके आ जाना। व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करता है तो उसको भी सदैव यहां पर घाटा ही मिलता है। साथियों, यदि शुक्रदेव स्वग्रही होकर के इस भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे, भले ही शुक्रदेव यहां पर हो गए। मैं अभी विपरीत राजयोग की लास्ट में बात करूंगा, यहां पर सामान्य चर्चा हम करते हैं। इस स्थिति में भी जो शुक्र की दशा अंतरदशा है वो अपमानजनक स्थितियों को लेकर के आती है, वो छोटी बड़ी जेल यात्रा लेकर के आती है, वो डिप्रेशन लेकर के आती है, वो नशा लेकर के आती है, वो पुराने जितने भी आपके बुरे कांड थे जिसको आप भूल जाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि गड़े मुर्दे हो गए हैं, उसको उखाड़ने का वो कार्य करती है। दाम्पत्य जीवन तो यहां पर खराब होता ही है, बोनस के तौर पर व्यक्ति के ससुराल संबंध भी खराब अवश्य हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। ईश्वर से वो कहता है कि यदि ऐसा ही जीवन देना था मुझे तो फिर मुझे ये जीवन ही क्यों दिया, इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु प्रदान कर देते। साथियों, यदि शुक्रदेव इस नवम, इस भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, व्यक्ति कई बार नास्तिक हो जाता है, ईश्वर पर से उसका विश्वास उठ जाता है, डगमगा जाता है और वो कहता फिरता है कि जब ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया या ईश्वर ने मेरे साथ में इतना बुरा किया तो मुझे भी ईश्वर में आस्था रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसकी व्यर्थ की यात्राएं बहुत होगी। उसके पास जो लोग प्लानिंग लेकर के आएंगे कि ये बिजनेस शुरू कर देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, वो उस प्लानिंग के चक्करों में पड़ करके अपनी जो बचत है वो भी पूरी तरीके से खाली कर देता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो, व्यक्ति आमतौर पर अपने पिता का व्यवसाय अपनाता है, पिता का व्यापार अपनाता है, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से शून्य या कई बार तो माइनस में लेकर के आ जाता है। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने शहर में वो कुख्यात होता है। शुक्र की दशा अंतरदशा में अपने बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति जाना जाता है। अनुशासनहीनता मतलब ना तो
सोने का सही टाइम पता है, ना जागने का, ना कार्य करने का, किसी भी प्रकार की व्यवस्था जीवन में नहीं होती और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है दुर्भाग्य और असफलता। यदि स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन रिजल्ट के बारे में उसको डबल जीरो ही मिलेगी। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसका निकलता ही नहीं है। व्यक्ति अच्छे खासे पद पर है, शुक्र की दशा आते ही वो पद भी उससे छिन जाता है। साथियों, यदि शुक्र इस भाव में विराजमान है, जो कि ये भाव आय का भाव है, इनकम का भाव है, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। अच्छी खासी आय आ रही है नौकरी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, लेकिन शुक्र की दशा आते ही व्यक्ति कोई ऐसा गलत कार्य कर देगा कि वो एकदम से डाउन हो जाएगी आय इसकी। विशेषज्ञ होता है किसी ना किसी फील्ड का, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, कुछ ना कुछ होगा, स्किल्ड भी होगा, लेकिन वो उसके माध्यम से पैसा ही नहीं कमा पाएगा। लोग कहेंगे कि भाई तुम इतने योग्य हो और पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। लोगों का मजमा रहेगा आसपास, लोगों को इनके बारे में गलतफहमी रहेगी कि पैसा बहुत है बंदे के पास में, लेकिन पैसा इनके पास में नहीं होता है। इच्छाएं बहुत सारी होती है, लेकिन कोई भी इच्छा की पूर्ति शुक्रदेव उनको करने नहीं देता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो, यहां पर व्यक्ति को कोई बड़ा धोखा विदेश में जाकर के या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से संबंधित जरूर मिलता है। यदि ये वृद्धावस्था में 60 वर्ष के बाद में इनको ये दशा आती है, तो वृद्धावस्था से संबंधित तो जितनी समस्याएं होती है, एक भी बाकी नहीं रहती, वो सारी की सारी इनको समस्याएं जरूर प्रताड़ित करती है। बात बात पर अपमानजनक स्थितियों से भरी ये महादशा रहती है। इनको जेल की यात्रा भी ये शुक्र की दशा जरूर करा देगी और व्यक्ति नशे की गिरफ्त में भी जरूर आ जाता है। अब यहां पर बात करते हैं एक विपरीत राजयोग की। साथियों, यदि शनिदेव बल्कि शुक्रदेव इस छठे, इस 8वें या 12वें, इन तीनों में से कहीं एक है, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति इस स्थिति के साथ ही होनी चाहिए। यदि गुरुदेव लग्न में है, 4th हाउस में है, 10th हाउस में है, 7th हाउस में है, या उच्च के होकर के यहां पर है, या फिर इस भाग्य स्थान में है, मतलब केंद्र या त्रिकोण में यदि गुरुदेव है, दोनों शर्तें एक साथ में पूरी हो रही है, तो शुक्र की दशा और गुरु की दशा दोनों ही जबरदस्त रिजल्ट देगी। व्यक्ति को सातों सुख मिलेंगे और वैभव का सारा सामान उसको अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपरीत राजयोग की इस स्थिति को यदि हम छोड़ देते हैं, तो ज्यादातर मामलों में यहां पर नेगेटिव रिजल्ट शुक्रदेव देते हैं, क्योंकि वो एक मारक ग्रह है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो शुक्र से संबंधित दान जरूर करें। किसी कन्या का विवाह है, उसमें जो भी आप अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं अवश्य आपको करनी चाहिए। इत्र, डिओड्रेंट या परफ्यूम, इसका आपको जरूर दान करना चाहिए। किसी कलाकार की आपको मदद अवश्य करनी चाहिए। और इसके साथ ही शुक्र की जो महादशा मंत्र साधना है वो भी आपको करना नितांत आवश्यक है, ताकि 20 वर्षों का ये कालखंड आपका शांति और समृद्धि के साथ में बीत सके। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आज समाप्त हो गई है और इसके बाद में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शनिदेव की महादशा की श्रृंखला। तो आज के लिए केवल इतना ही। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं यहां पर उपस्थित रहूंगा, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।